नमस्कार दोस्तों। ये सवाल बहुत ही बड़ा अजीब सवाल है, क्योंकि अगर सरकार ने 51,000 पद नहीं दिए तो क्या मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार गिर जाएगी? तो दोस्तों, कहीं ना कहीं इस सवाल का आंसर हाँ ही में ही आ रहा है, क्योंकि सरकार अगर 51,000 पद नहीं दे पाएगी तो युवाओं को, स्वाभाविक सी बात है, युवाओं का गुस्सा सरकार के सामने प्रकट होगा। और 11 सालों में अगर सरकार ने इतने भी पद नहीं भर पाई तो कहीं न कहीं सरकार की यह एक असफलता होगी। क्योंकि अन्य राज्य, जैसे ले लीजिए राजस्थान, वहाँ पर हर दूसरे साल में करीब-करीब वर्ग 1, 2, 3 के 30,000, 30,000, 30,000 इस तरह से पद भरे जाते हैं। तो करीब 1-2 लाख से ज़्यादा पद भरे जा चुके हैं। और कितने पद भरे गए होंगे इसके तो मैं कन्फर्म नहीं बता सकता, लेकिन मेरे सामने मैंने देखा है दोस्तों कि अभी राजस्थान में रीट की परीक्षा हुई थी, जिसमें कि 33,000 पद भरे गए। उसके पहले 2018 में भी 32,000 पद भरे गए। और दोस्तों देखिए, मध्य प्रदेश में 11 सालों के बाद भर्ती आई है और इसमें सरकार केवल 11,000 पद भर रही है। तो यह छात्रों के साथ एक प्रकार का मजाक ही है। और इसका गुस्सा, स्वाभाविक सी बात है कि सरकार को 2023 के चुनाव में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो कहीं ना कहीं सरकार पर बहुत बड़ा दबाव है, क्योंकि दोस्तों देखिए, यहाँ पर हमारे दोनों विभाग, डीपीआई और ट्राइबल, दोनों में ही सरकार ने 11,000 पदों की बात कही। कहीं सरकार कभी एक ही विभाग में 11,000 पद बताती और अन्य विभाग में करीब 20,000 से ऊपर पद बताती तो भी छात्र यहाँ पर शांत रह सकते थे। लेकिन सरकार ने इस तरह से मतलब मजाक ही किया छात्रों के साथ, तो ये तो बहुत गलत बात हो गई है दोस्तों। अब आप ही बताइए कि क्या सरकार अगर 51,000 पद नहीं भर पाती है तो सरकार का गिरना स्वाभाविक है या नहीं है? क्योंकि आप देख सकते हैं दिल्ली जैसे राज्य में शिक्षा की स्थिति कितनी सुधर गई है। और दोस्तों, हमारा मध्य प्रदेश लगातार शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ता जा रहा है। हमारे यहाँ पर कई सारे निर्धन बच्चे जो कि लगातार स्कूलें छोड़ रहे हैं और शिक्षा की स्थिति इतनी डाउन हो रही है कि अब इसको बताना भी शायद गलती होगा। क्योंकि दोस्तों देखिए, आए दिन आप अखबारों में देखते हैं कि लाखों बच्चे मध्य प्रदेश में स्कूलें छोड़ रहे हैं, क्योंकि उनका स्वाभाविक सी बात है कि महंगी महंगी स्कूलों में उनके लिए पढ़ना संभव नहीं है। प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस देखकर इंसान चौंक जाएगा, क्योंकि इतनी तो इंसान की आमदनी भी नहीं है, वो प्राइवेट स्कूलों में कैसे पढ़ाएगा। और दोस्तों, सरकारी स्कूलों में अगर वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो वहाँ पर शिक्षक ही नहीं है, तो बच्चे वहाँ सिर्फ बैठे रहते हैं। तो इस तरह की स्थिति मध्य प्रदेश में बन गई है। और अब हम युवा लोग सरकार से एक ही मांग करते हैं कि सरकार अगर 51,000 पदों पर भर्ती करती है तो ये हमारे मध्य प्रदेश में शैक्षिक स्थिति को सुधारने में एक बहुत ही बड़ा योगदान होगा और इसका लाभ सरकार को 2023 के चुनाव में मिलेगा। और दोस्तों, अगर सरकार ऐसा नहीं कर पाई तो क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।